अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेन हार्वेस्टिंग। जो हम मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ते हैं, और ये टॉपिक जो है ये हमने आपकी क्लास 10th की साइंस टेक्स्ट बुक से लिया है। तो रेन हार्वेस्टिंग, इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी वाटर एज ए रिसोर्स। तो उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारा ज़्यादातर जो पानी है वो बारिश, हिंदुस्तान में ज़्यादातर मानसून के ज़रिए पानी आता है। ये पानी जो है इसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए या फिर आगे चलाने के लिए, तो उस मैनेजमेंट को उसको हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो ये पुरानी सदियों से चला आ रहा है, यानी एंशंट या रूरल एरियाज़ में पहले भी कुछ मेथड्स होते थे जो फार्मर्स अडॉप्ट करते थे इस बारिश के पानी को अडॉप्ट करने के लिए। तो आज हम इस बारे में आगे बात करेंगे। तो देखेंगे रेन हार्वेस्टिंग है क्या। द पीपल इन रूरल इंडिया हैव यूज्ड ए लार्ज नंबर ऑफ वाटर कलेक्टिंग मेथड्स टू कैप्चर एज मच रेन वाटर एज पॉसिबल विच हैड फॉलन ऑन देयर लैंड। रूरल इंडिया में, हिंदुस्तान में बहुत सारे तरीके अपनाए जाते थे, बहुत सारे मेथड्स अपनाए जाते थे कि रेन वाटर को किस तरह हम कैप्चर करके और इससे ज़्यादा हम किस तरह अपने ज़मीनों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। सम ऑफ द मेथड्स यूज्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग बाय रूरल पीपल और फार्मर्स वायर डिगिंग ऑफ स्मॉल पिट्स एंड लैक्स। कुछ इसमें वो छोटे छोटे पिट, गड्ढे खोदते थे, या बड़ी छोटी छोटी झीलें बनाते थे, या वो स्मॉल अर्दन डैम बनाते थे जिसको वो एम्बॉरमेंट या कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स बनाते थे, मिट्टी के बंड बनाते थे, या वो सैंड या लाइमस्टोन रिजर्वायर्स बनाते थे, ताकि जितना भी पानी रूफ टॉप से नीचे गुजरे इसका किस तरह से वो इस्तेमाल कर सकेंगे और किस तरह वो बेटर इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। रेन हार्वेस्टिंग इज एन ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स यूज्ड डिपेंड ऑन लोकेशन where it is to be used. Some of the ancient water harvesting structures used in different rural regions of our country which are still in use are below. राजस्थान में कैडिन या टैंक्स या नदीज जिनको हम कहते हैं, महाराष्ट्र में बंदारास, ताल्स का इस्तेमाल होता था जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होते थे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बुंदीज, बिहार में अरहर्स एंड पाइनीज, हिमाचल प्रदेश में कूल्स कहते हैं, जम्मू रीजन में पॉन्ड्स कहते हैं, तमिलनाडु में इरिस कहते हैं, केरला में सुरंगम्स कहते हैं, कर्नाटका में कट्टाज कहते हैं। अब जो ये रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम है, इसमें पानी को किस तरह जमा किया जाता है, फिर इसको किस तरह पहुंचाया जाता है अपने खेतों के अंदर, किस तरह इसको पहले जमा करके स्टोर करके, जैसे अगर हम देखेंगे ज़्यादातर पानी को हम स्टोर करते हैं और फिर उसमें बदबू भी आती है जब स्टेगनेंट वाटर रहता है। लेकिन इसके लिए ऐसा कोई तरीका होना चाहिए जिससे ये स्टेगनेंट ना रहे, बल्कि ये परकुलेट हो जाए अंडरग्राउंड में, और जो वहाँ अंडरग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज कर सके। तो इस तरह हम कह सकते हैं, हाँ, द मेन पर्पज़ ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग water harvesting is not to hold rain water on the surface of the earth, but to make rain water percolate under the ground so as to recharge groundwater. यानी हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि इसको सिर्फ एक जगह जमा नहीं करना है ज़मीन के ऊपर, बल्कि ये इस तरह ज़मीन के अंदर परकुलेट हो जाना चाहिए, ज़मीन के अंदर चला जाना चाहिए, ताकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको ये रिचार्ज कर सके, उसको ये अपनी जगह महफूज रख सके। द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड आर एज फॉलोज। किस तरह ये हमारे लिए इसका एडवांटेज है, इसका फ़ायदा है, वो हम देखेंगे। नंबर 1, द वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड
द वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड डज नॉट इवापरेट, जो पानी हम ग्राउंड के अंदर इवापरेट करते हैं, स्टोर करते हैं, वो इवापरेट नहीं होता है। यानी उसको अगर हम गर्मी के इलाकों में देखेंगे तो दिन भर वो 2 दिन में पॉन्ड्स फिर सूख जाते हैं जब गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन जो पानी ज़मीन के अंदर चला जाए वो इवापोरेशन उसकी फास्ट नहीं होती है, तो उसकी स्लो होती है। द वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड स्प्रेड्स आउट टू रिचार्ज वेल्स एंड प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर क्रॉप्स ओवर ए वाइड एरिया। जो स्टोर करते हैं हम ग्राउंड के अंदर पानी, वो हमारी रिचार्ज करता है, वेल्स को उनको पानी प्रोवाइड करता है, फिर इन वेल्स के ज़रिए से हम पानी अपने खेतों को दे सकते हैं, जो मॉइस्चर करता है प्रोवाइड इसको, और ये बहुत बड़े एरिया पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, द वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड डज नॉट प्रमोट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज अनलाइक स्टेगनेंट वाटर कलेक्टेड इन पॉन्ड्स और आर्टिफिशियल लेक्स। जो वाटर स्टोर करते हैं हम ग्राउंड के अंदर, वो उससे ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज नहीं होता है। जिस तरह हम देखते हैं किसी जगह अगर हमने पानी को कलेक्ट किया है, वो स्टेगनेंट बन गया है, या आर्टिफिशियल लेक्स में हमने इसको जमा किया है, तो उस पर ये ब्रीडिंग साइट्स बनता है मॉस्किटोज के लिए, उससे फिर ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं। द वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन बाय ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट्स। जो पानी ज़मीन के अंदर जमा रहता है, उस पानी को वो पानी बच के रहता है कंटेमिनेशन से, जो इंसान की एक्टिविटीज़ है या एनिमल्स वेस्ट से, इनसे बच जाता है। द वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ लोकल पॉपुलेशन। जो पानी स्टोर किया जाता है ग्राउंड के अंदर, इसको फिर यूटिलाइज किया जाता है जो लोकल पॉपुलेशन हो उनकी बेनिफिट्स के लिए। रेन हार्वेस्टिंग इन रूरल एरियाज नॉट ओनली इंक्रीजेज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इनकम ऑफ द फार्मर्स बट ऑल्सो मिटिगेट्स मेक्स लेस सीवियर द इफेक्ट्स ऑफ ड्राफ्ट्स एंड फ्लड्स। यानी सिर्फ ये इंक्रीज जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही नहीं करता है ताकि जो फार्मर्स है उनकी इनकम बढ़ जाए, बल्कि इससे क्या होता है, ये इससे जो ड्राफ्ट हो जाते हैं, खुश्क साली या फ्लड्स हो जाते हैं, इनको भी थोड़ा कम करता है। एंड इंक्रीज द लाइफ ऑफ डाउन स्ट्रीम डैम्स एंड रिजर्वायर्स। और जो डाउन स्ट्रीम जाते हैं, नदी नालों जो होते हैं या रिजर्वायर होते हैं, उनकी भी ये क्या कहते हैं, उनकी लाइफ को भी ये इंक्रीज करता है, वो उनकी ज़िंदगी बढ़ जाती है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में बाकी बात करेंगे हम नए एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।